हिंदी साहित्य में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि पूरे एक युग की पहचान बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही लेखक जयशंकर प्रसाद और उनकी बेमिसाल रचनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है, कौन थे जयशंकर प्रसाद? क्या वो बस एक नाम है जो हमने अपनी किताबों में पढ़ा है, या फिर उससे कहीं ज्यादा? देखिए, हिंदी साहित्य में एक दौर आया था जिसे कहते हैं छायावाद, मतलब एक तरह का रोमांटिसिज्म। और जयशंकर प्रसाद उस दौर के 4 सबसे बड़े नामों में से एक थे। पंत, निराला और महादेवी वर्मा के साथ वो उस मजबूत नींव का हिस्सा थे जिसने हिंदी कविता को एक बिल्कुल नई उड़ान दी। बल्कि उनका कद इतना बड़ा माना जाता है कि कई क्रिटिक्स तो उन्हें छायावादी युग का ब्रह्मा ही कह देते हैं, मतलब क्रिएटर, वो इंसान जिसने एक पूरे साहित्यिक आंदोलन को जन्म दिया हो। तो चलिए आज उनके इसी जीनियस के अलग अलग पहलुओं को समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे वो कामायनी के महान कवि बने, कैसे उन्होंने इतिहास के आईने में उस वक्त का सच दिखाया, एक समाज सुधारक के तौर पर उनकी आवाज़ कितनी बुलंद थी, और आखिर में उनकी विरासत आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। शुरुआत करते हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान से, उनकी सबसे महान कृति महाकाव्य कामायनी से। कामायनी सिर्फ एक कविता नहीं है, इसे छायावाद युग की सबसे बड़ी, सबसे महान रचना माना जाता है। और इसकी खास बात यह है कि यह आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी लिखने के समय थी। अब कामायनी की सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल महाकाव्य है। मतलब इसके जो किरदार हैं ना, मनु, श्रद्धा, इड़ा, ये असल में हम सबके मन के अलग अलग हिस्से हैं। मनु यानी हमारा मन, श्रद्धा यानी हमारा दिल या भावनाएं, और इड़ा यानी हमारी बुद्धि। और ये पूरी कहानी इन्हीं तीनों के बीच बैलेंस खोजने की हमारी कोशिश को दिखाती है। और इस मुश्किल का हल प्रसाद एक शब्द में देते हैं, समरसता। समरसता मतलब वो परफेक्ट स्टेट जहां दिल और दिमाग, इमोशन और लॉजिक एक साथ एक सुर में काम करते हैं। प्रसाद का मानना था कि असली खुशी, असली आनंद इसी बैलेंस से मिलता है। और जब ये बैलेंस नहीं होता तो क्या होता है? कामायनी की ये पंक्तियां उसी दर्द को बताती हैं, जब हमारा ज्ञान, हमारे काम और हमारी इच्छाएं सब अलग अलग दिशाओं में भागते हैं, और यही जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाती है। प्रसाद की कलम सिर्फ मन की गहराइयों में ही नहीं उतरती थी, वो एक जबरदस्त नाटककार भी थे, और उन्होंने अपने नाटकों को एक हथियार बनाया देश को जगाने का। उनकी टेक्निक बड़ी कमाल की थी। वो भारत के गोल्डन एरा जैसे गुप्त साम्राज्य की कहानियां उठाते थे और उन कहानियों के जरिए अपने समय की हकीकत यानी अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई पर कमेंट करते थे। मतलब इतिहास की आड़ में वर्तमान की बात कहना। जैसे उनके नाटक स्कंदगुप्त का ये डायलॉग सुनिए। ये सिर्फ एक राजा का डायलॉग नहीं लगता है ना, ये तो उस वक्त के हर हिंदुस्तानी से एक सीधा सवाल था, एक पुकार थी कि उठो, कुछ करो। लेकिन अब हम प्रसाद के उस पहलू पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा क्रांतिकारी था, उनके सामाजिक विचार, जो उन्हें अपने समय से बहुत बहुत आगे ले जाते हैं। सोचिए, साल था 1929 और उनका उपन्यास आता है कंकाल। ये उस दौर में धर्म के नाम पर जो पाखंड और करप्शन चल रहा था, उस पर एक सीधा और बेखौफ हमला था। और फिर आया उनका आखिरी और शायद सबसे पावरफुल नाटक ध्रुव स्वामिनी। ये वो रचना है जिसने उस वक्त के समाज की नींव हिला दी। ध्रुव स्वामिनी एक बहुत ही सीधा और चुभने वाला सवाल पूछता है कि अगर किसी का पति कायर हो और अपनी पत्नी को अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी समझे, तो उस पत्नी का क्या फर्ज है? और इस सवाल का जवाब नाटक की हीरोइन ध्रुव स्वामिनी खुद देती है। उसका ये डायलॉग, ये हिंदी लिटरेचर में एक औरत की पहचान का, उसकी आवाज का एक ऐतिहासिक पल है। ये एक विद्रोह है। जरा सोचिए, 1933 में प्रसाद ये कह रहे थे कि एक औरत को ये हक है कि वो एक नालायक पति को छोड़ दे और अपनी मर्जी से दूसरा साथी चुने। ये उस वक्त के लिए एक अकल्पनीय, एक क्रांतिकारी विचार था। तो सवाल यह है कि जयशंकर प्रसाद हमारे लिए क्या छोड़ गए हैं? क्यों आज भी उनकी बातें इतनी जिंदा हैं? अगर हम संक्षेप में देखें तो उन्होंने खड़ी बोली को कविता की जबान बनाया, अपने नाटकों से देश में एक नई चेतना जगाई। ध्रुव स्वामिनी जैसी रचना से औरतों के हक के लिए आवाज उठाई। कामायनी जैसा महाकाव्य लिखा जो आज भी मन की उलझनों को सुलझाता है, और हिंदी कहानी को एक मनोवैज्ञानिक गहराई दी। और हाँ, उनके इस कमाल के काम को सराहा भी गया।
कामायनी के लिए उन्हें उस वक्त का एक बहुत ही बड़ा सम्मान मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला था। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस दौर में जहां हम सब बैलेंस, नेशनल प्राइड और बराबरी के हक की बात करते हैं, प्रसाद के ये विचार जो लगभग 100 साल पुराने हैं, कितने जरूरी लगते हैं? शायद आज इनकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है।